नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा विषय है कि लग्नों में कुछ लग्न को सौभाग्यशाली एवं राजयोगकारी माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि 12 लग्न में किन लग्नों को यह सौभाग्य प्राप्त है। यदि आपका भी जन्म इन लग्नों में हुआ है तो आप भी भाग्य का सहयोग जीवन पर्यंत पाते हैं। आप भी अपने जीवन में अथाह सफलता, तरक्की, उन्नति प्राप्त करते हैं। जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा, धन संपदा प्राप्त करते हैं। किसी भी लग्न में कौन से ग्रह राजयोगकारी बन जाते हैं और इस वजह से वो लग्न भी राजयोगकारी लग्न माना जाता है, सौभाग्यशाली लग्न माना जाता है। इसके लिए क्या आधार है? तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि केंद्र और केंद्र त्रिकोण भाव अत्यंत शुभ भाव माने जाते हैं। इन भाव के अधिपति यदि एक साथ स्थित हो, यानी युति बनाकर या दृष्टि संबंध या किसी प्रकार संबंध बनाए, तो यह एक ऐसा योग बन जाता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में राजयोगकारी योग बताया गया है। और इसके परिणाम से आप जीवन में हर प्रकार के सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ लग्नों में यह ग्रह स्थिति एक ही ग्रह से दोनों यानी केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर बन जाती है। ऐसे में वह ग्रह खास प्रकार के परिणाम देते हैं जो राजयोगकारी और शुभ परिणाम होते हैं। आइए हम एक एक कर जानेंगे कि कौन से लग्न में कौन सा ग्रह राजयोगकारी बन जाता है और ये 12 लग्नों में कौन से 6 लग्न हैं जो राजयोगकारी और शुभ प्रभाव देने वाले लग्न कहे जाते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप भी देखते रहिए, कहीं आपका जन्म तो इन 6 लग्नों के अंतर्गत नहीं हुआ है। अगर आपका भी जन्म इन 6 लग्नों के अंतर्गत हुआ है तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपके जीवन में भी सफलता, उन्नति, तरक्की आसानी से प्राप्त होगा। एक एक कर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से लग्न और कौन सा ग्रह क्या परिणाम देगा। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं पहले लग्न के बारे में। तो पहला लग्न आता है वृष लग्न। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इस चार्ट में दिया गया है कि पहला लग्न वृष लग्न 2 नंबर से कुंडली प्रारंभ हो रही है। वृष लग्न वालों के लिए दशम भाव और नवम भाव, ये दोनों भाव के स्वामी होते हैं शनि। और दशम भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं और नवम भाव केंद्र त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। अतः इस स्थिति में शनि राजयोगकारी ग्रह बन जाता है और आपके जीवन में एक शुभ परिणाम देने वाला ग्रह बन जाता है। वृष लग्न के जातकों के लिए शनि अनेक प्रकार के लाभ देता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि शनि कठोर श्रम शक्ति एवं अनुशासन के कारक ग्रह है। आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्य कठोर श्रम, हिम्मत, हौसला एवं लगनशीलता के साथ करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसे अंत तक पहुंचाते हैं। अपने इन्हीं गुणों के बल पे आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में लगे हों, चाहे नौकरी के क्षेत्र में लगे हों या अन्य किसी प्रकार के कार्य कर रहे हों, आपको यह शनि लगनशीलता, अनुशासन एवं कार्यशीलता देता है। आप लगातार अथक प्रयास करके अपने जीवन में तरक्की और सफलता पाते हैं, क्योंकि यह शनि परिश्रम और आलस में एक सामंजस्य पैदा करता है। आप जीवन में जहां जरूरत हो वहां अधिक श्रम करते हैं। आप आराम तलबी, आलस इत्यादि से दूर रहते हैं। यह गुण आपको जीवन में सफलता देता है। दूसरे लग्न कर्क लग्न की चर्चा की जाए तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि कर्क लग्न में मंगल दशम और पंचम ये दोनों भाव के स्वामी हो जाते हैं। पंचम भाव केंद्र त्रिकोण भाव एवं दशम भाव केंद्र भाव कहा जाता है। अतः यहां मंगल कर्क लग्न के लिए राजयोगकारी और शुभ ग्रह बन जाता है। यह मंगल अपने नैसर्गिक गुण एवं कुंडली के आधार पर भाव स्वामी बनकर अत्यंत शुभ फल देता है। यानी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, मंगल इच्छा शक्ति, श्रम शक्ति एवं किसी सोचे हुए कार्य को पूरा करने की इच्छा शक्ति, आलस से दूर रहने की आदत एवं निर्भीकता, कार्य को आगे चढ़ बढ़ के करने की इच्छा शक्ति आदि जैसे गुण देते हैं। यह मंगल विशेष उदार हृदय एवं दयालुता देता है। इन गुणों के सामंजस्य से आपके जीवन में भी
सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होता है। क्योंकि मंगल का यह स्वभाव, आप किसी कार्य क्षेत्र में लगते हैं तो किसी भी भय से भयभीत ना होकर, किसी भी कठोर श्रम से बचने की आदत ना रखते हुए आप लगातार प्रयास करते हैं और आपका यही लगातार प्रयास आपको जीवन में सफलता देता है और आप देखते ही देखते जीवन में धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा एवं अनेक चीजों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल का राजयोगकारी प्रभाव कर्क लग्न वाले जातकों के लिए विशेष शुभ फल देता है और कर्क लग्न भी अत्यंत सौभाग्यशाली लग्न कहा जाता है। कर्क लग्न के बाद हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यह सिंह लग्न का कुंडली है। सिंह लग्न में चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर मंगल राजयोगकारी ग्रह बन जाता है। चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव, नवम भाव यानी केंद्र त्रिकोण भाव, ये दोनों भाव के अधिपति होकर मंगल इस लग्न वाले जातकों के लिए राजयोगकारी प्रभाव रखता है। सिंह लग्न वाले जातकों को मंगल अत्यंत शुभ फल देता है। मंगल के जो गुण होते हैं, जैसा कि मैं कर्क लग्न में बता रहा था कि मंगल कठोर श्रम, कठोर कार्य करने की क्षमता एवं इच्छा शक्ति, निर्भीकता आदि जैसे गुणों से भरपूर होते हैं। इस लग्न के जातक मंगल के इन गुणों से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। आप में विशेष इच्छा शक्ति होती है, किसी कार्य को जो आपने सोच रखा है उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति होती है। आप निर्भीकता से किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इन्हीं गुणों के वजह से आप अपने जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की प्राप्त करते हैं, जिसके प्रभाव से धन संपत्ति, भूमि, मकान आदि आसानी से प्राप्त होता है। आप किसी भी कार्य में हार नहीं मानते। आप जो भी आ पड़ता है उन बाधा विघ्नों को दूर कर अपने कार्य में लगे रहते हैं और आपकी यह लगनशीलता आगे चलकर जीवन में सफलता दिलाता है। तो सिंह लग्न भी इस सौभाग्यशाली राजयोगकारी लग्न के अंतर्गत आता है। मित्रों, अगले लग्न की चर्चा की जाए तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, अगला लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न में शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी बन जाता है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव और पंचम भाव केंद्र त्रिकोण भाव, यानी दोनों शुभ भाव के अधिपति होकर शनि एक राजयोगकारी ग्रह बन जाता है और तुला लग्न के जातकों के लिए यह शनि अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। जैसा कि मैंने वृष लग्न की चर्चा में बताया था कि शनि कठोर श्रम, अनुशासन एवं इच्छा शक्ति देने वाला ग्रह है, यानी शनि के शुभ गुणों के प्रभाव से आप अपने जीवन में तरक्की, सफलता एवं हर प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। यह शनि आपके जीवन में भाग्य देने वाला ग्रह बनता है, क्योंकि दोनों शुभ भाव केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शनि एक राजयोगकारी ग्रह है और तुला लग्न वाले जातकों के लिए यह ग्रह अत्यंत शुभ फल देता है। अगले लग्न मकर लग्न की चर्चा की जाए तो मकर लग्न भी सौभाग्यशाली लग्न के अंतर्गत आता है। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि मकर लग्न में शुक्र दसम और पंचम भाव के स्वामी है। दसम भाव केंद्र भाव और पंचम भाव त्रिकोण भाव, अतः दसम और पंचम के स्वामी होकर यह शुक्र अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। शुक्र लगाव, उत्साह, आकर्षण, धन संपत्ति, भौतिक सुख सुविधा एवं सामाजिकता, कला, सुंदरता, साज सज्जा आदि से जुड़ा हुआ ग्रह है। यह सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र प्रदान, साज सज्जा में भी रुचि देता है। अतः इन क्षेत्रों के मदद से यह जातक धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है और धन संपदा विशेष रूप से प्राप्त करता है। शुक्र के राजयोगकारी ग्रह बन जाने की वजह से इनके जीवन में भौतिक सुख सुविधा विशेष रूप से प्राप्त होती है। मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र वह देता है जो अन्य लग्न के जातकों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शुक्र ही आज के इस युग में भौतिक सुख सुविधा का प्रमुख कारक ग्रह है और जिनका शुक्र राजयोगकारी ग्रह बन जाए उनका कहना ही क्या। वैसे जातक जिनका जन्म मकर लग्न में हुआ है वह इस शुक्र के राजयोगकारी प्रभाव की वजह से जीवन में सफलता, तरक्की, उत्थान प्राप्त करते हैं, बशर्ते कि वह किसी कार्यों के द्वारा इस शुक्र के परिणाम को कमजोर ना कर लिए हो, निर्बल ना कर लिए हो, तब जाकर आपको जीवन में शुक्र जो देता है वह आपके लिए सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। अगले लग्न कुंभ लग्न की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होकर एक राजयोगकारी ग्रह बन जाता है।
क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं एवं नवम भाव केंद्र त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। शुक्र, जैसा कि मकर लग्न में मैं बता रहा था कि उत्साह, आकर्षण, धन संपदा, भौतिक सुख सुविधा, सामाजिकता, कला सुंदरता का पारखी एवं सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र प्रदान, साज सज्जा आदि से जुड़ा हुआ ग्रह। इन क्षेत्रों में कार्य करने से ये जातक धनार्जन के साथ साथ यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। इस लग्न के जातकों के लिए शुक्र एक राजयोगकारी ग्रह है और शुक्र के इस प्रभाव की वजह से इस लग्न को एक लाभकारी और राजयोगकारी लग्न माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इन लग्नों में जन्म होने के बाद भी यदि आप विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत क्या सलाह दी जाती है। यदि आप भी इन लग्नों में जन्म लिए हैं और आपको इसके अनुसार फलाफल नहीं प्राप्त हो रहे, यानी जीवन में राजयोगकारी ग्रह शुभ फल नहीं दे रहे और जीवन में कष्ट और बाधा भी बना हुआ है, तो यह समझ लीजिए कि ये ग्रह आपके कुंडली में कहीं ना कहीं निर्बल है, कमजोर है। इनके शास्त्र सम्मत विधि विधान उपाय के माध्यम से इनके बलाबल को बढ़ाया जा सकता है और इसके बलाबल को बढ़ाकर आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी शास्त्रों में वर्णित उपाय, जैसे इन ग्रहों पे आधारित उपाय, पूजा पाठ और रत्न इत्यादि धारण करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी ग्रह के शुभ फल बढ़ाने के लिए इससे जुड़ा हुआ रत्न या उपरत्न धारण करना चाहिए। साथ ही साथ इन ग्रहों से जुड़ा हुआ कवच आदि का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ इन ग्रहों से जुड़े हुए देवी देवताओं के पूजा आराधना इत्यादि भी विशेष लाभकारी होता है। आप यदि विशेष जानकारी चाहते हैं और अपने कुंडली पे यह जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह राजयोगकारी बन रहा है और अगर वह शुभ परिणाम नहीं दे रहा है तो ऐसा क्यों है, तो आप हमारे संपर्क नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।